Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 9th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, today is lesson number 19 and it's about lipids and proteins. Now, first of all, we have to recall that nutrition. What is nutrition? Nutrition के हवाले से तीन बातें हैं. फूड को obtain करना या उसको prepare करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर उसको एब्जॉर्ब करना यानी उन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर उसको उन बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना जो ग्रोथ और एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है. ये तीनों काम जब हो जाएंगे, इस सारे फिनोमेना को हम न्यूट्रिशन कहेंगे. और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स और वो कंपाउंड्स हैं जो फूड से कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए. तो बच्चों, आज हमने पढ़ना है लिपिड्स के बारे में. व्हाट आर लिपिड्स? बेसिकली लिपिड्स भी कंपाउंड्स हैं और ये चिकनाई वाली चीज़ों में पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं. दीज आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. ठीक है, तो ये दो किस्म के कंपाउंड्स हैं, इनके कम्बिनेशन से लिपिड्स बनते हैं हमारी बॉडीज़ में. द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी. तो सैचुरेटेड के बारे में बच्चों आप समझ लें. व्हाट इज़ मेंट बाय सैचुरेटेड कंपाउंड? अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, उसके अलावा कार्बन किसी भी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए लेकिन कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड हो, तो दैट आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑल हैव ऑल देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि कार्बन एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स से ही अटैच होते हैं. इसके अलावा वो आपस में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. और उसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम. बाज़ दफ़ा क्या होता है, उनमें हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के अलावा उनके अंदर कार्बन और कार्बन में आपस में डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सॉलिड मीन्स के घी हो गया जैसे कि, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे. तो इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आमतौर पर जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं. ठीक है, द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसी तरह से जिन लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से बना होता है, और जिन लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड होते हैं वो आमतौर पर लिक्विड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बटर कंटेन्स नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड. तो बटर में आप देख सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं. ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स नियरली 75% अनसैचुरेटेड. तो उसमें आप देख सकते हैं सनफ्लावर ऑयल जो कि लिक्विड होता है उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. अब बच्चों यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए हैं. लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स. ठीक है, जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अंदर. द शीट्स सराउंडिंग न्यूरॉन्स, इसी तरह से हमारे नर्व सेल्स हैं जिनकी डिटेल्स आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो उनकी जो कवरिंग होती हैं वो भी लिपिड्स के थ्रू बनती हैं. एंड सर्टेन हार्मोन्स, इसके अलावा हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए सेक्रीट होते हैं. लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज. इसके अलावा एनर्जी में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है. 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. ओके बच्चों, इसके सोर्सेज बताए गए हैं. मिल्क, बटर, चीज़, एग, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स एंड कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स. ठीक है, तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं जिनकी पिक्चर भी आपके सामने नज़र आ रही है. तो ये लिपिड्स के सोर्सेज हैं. इसके बाद बच्चों हम आते हैं प्रोटीन्स पर. प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स का फार्मूला हमने जब एंजाइम्स पढ़े थे तब भी डिस्कस किया था. तो अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलिज. ठीक है, और आपने ये पढ़ेंगे आप आइंदा आगे कि इंशाल्लाह ताला कि हमारा जो ड्राई वेट है हमारी बॉडी का उसमें 50% बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं. ठीक है, और प्रोटीन्स इसके बाद दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. ठीक है, हमारी हड्डियों के दरमियान जो मटीरियल होता है, जोड़ों के दरमियान जो मटीरियल होता है, हमारे जो गोश्त पोस्ट होता है, ये सारा का सारा इसमें मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रोटीन्स के होते हैं. सो वी यूज़ प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स बेसिकली हमारा ग्रोथ फैक्टर होते हैं, यानी हमारी बॉडी की में जो ग्रोथ होती है बेसिकली वो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स होती है. ठीक है, मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एंजाइम्स. ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं वो खुद एंजाइम के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं. प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. तो आप देख सकते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के इक्वल एनर्जी जो है वो प्रोटीन्स में होती है. इसके बाद इसके सोर्सेज की बात करते हैं. तो डाइटरी सोर्स यानी कि खाने हवाले से जो हम खा सकते हैं चीज़ें प्रोटीन्स के तौर पर वो कौन कौन सी हैं.
मीट है, एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ठीक है, दालें वगैरह जो हैं, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़। तो बच्चों ये हमारी कॉमन खाने की चीज़ें हैं जिनसे हम प्रोटीन्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये हमारी खुराक के लिए हमारी डाइट में होना इनका लाजमी है, ठीक है। तो हम एक बैलेंस डाइट को यूज़ करें ताकि हम एक बैलेंस ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। तो आज का बच्चों आपका होमवर्क बहुत ईजी सा है, आप लोगों ने लिपिड्स और प्रोटीन्स पर ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इनके हवाले से इनका इंट्रोडक्शन, इनके सोर्सेज और इनके यूजेस को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।